एमआईएम तो खाली बिहार में कितनी 20 सीटों में इलेक्शन लड़ी है। लेकिन देखिए, एक बात बहुत टाइम से आ रही है मुस्लिम कम्युनिटी में, और मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ आज से नहीं, सालों से, कि ये कोई पार्टी हिंदुस्तान में सेक्युलर नहीं है और कोई पार्टी कम्युनल नहीं है। वक्त पर वो कम्युनल भी बनते हैं, सेक्युलर भी बनते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को या ये सो कॉल्ड जो हैं, इनको सेक्युलर समझना ये मुसलमानों की बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ये कोई सेक्युलर नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के वोट लेना जानते हैं। अभी आप बहुत दूर कहाँ जाते हो, बिहार के चुनाव में देख लो ना, मुस्लिम यादव MY टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में ही देख लो कि कितने मुसलमानों के टिकट दिए इन्होंने। तो मुसलमानों के साथ बेईमानी तो वहीं से शुरू हो जाती है। अभी बिहार में 243 सीट्स हैं, 19 मुसलमान आए। वो 19 में 6 तो ओवैसी का, जो 5 AMIM है, और बाकी एक वो BSP जो इनके अलायंस में थे। अगर ये ओवैसी साहब नहीं होते तो ये एक भी मुसलमान को देते टिकट। तो ये बेवकूफ़ी होगी ये समझना कि ये सेक्युलर है। और मैं उसकी मिसाल देता हूँ, गुजरात को ले लीजिए आप। मैं आपको दो स्टेट की बात करता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो है सबसे ज़्यादा समृद्ध इकोनॉमिकली और हर सोशल इंडिकेटर में जो है वो गुजरात में है, और सबसे ज़्यादा बिछड़ा हुआ अगर है तो वो आसाम में और बंगाल में, और उसके बाद बिहार में। ठीक है, गुजरात में पिछले 25 साल से बीजेपी हुकूमत कर रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा समृद्ध जो है गुजरात में 19-20 होता है, लेकिन और जहां सबसे कमजोर है बंगाल, आसाम और बिहार। बंगाल में तो पिछले 70 साल में एक बार भी बीजेपी ने हुकूमत नहीं की है। आसाम में पहली मर्तबा 2017 में हुकूमत आई है। बिहार में नीतीश कुमार थे, तो पहली बार 5 साल बीजेपी के साथ हुई है। तो ये समझना कि जहां बीजेपी है वहां मुसलमान बिछड़ा हुआ होगा, और जहां बीजेपी नहीं है तो ये, इससे अब मुसलमानों को बाहर आने की ज़रूरत है। और ओवैसी साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना, कि यानी ये कांग्रेस पार्टी और ये क्या चाहती है, बस मुसलमान 2-3 चीज़ें करें, बिरयानी पकावें और वो बस टोपी पहन के इफ्तार पार्टी करें, बस तुम्हारा काम इतना है, मुशायरे कर लो। तो ये नहीं चलेगा। तो अब मुसलमान तो ये सोचता है कि ठीक है ना, देना ही नहीं, आए बीजेपी, आए ना भाई, क्या बिगड़ गया, 6 साल से हुकूमत है ना भाई, बीजेपी की 6 साल से हुकूमत है, क्या हुआ है? गुजरात में 25 साल से है, ठीक है, थोड़ा बहुत, बाकी मैं नहीं समझता। अब ये बात मुसलमानों के दिमाग में आ रही है, ये बात आ रही है अब। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म वाली जो पार्टियां हैं, उनसे मुस्लिम युवा और मुसलमानों का मोहभंग हो गया है, ये कहना गलत होगा? ये मोहभंग नहीं, बिल्कुल मुसलमान समझ गया है, मोहभंग नहीं, यानी मुसलमान कोई इल्यूजन में नहीं है, बिल्कुल ये कोई सेक्युलर नहीं है। ये वक्त पे, और वो तो अभी राम मंदिर के टाइम पे देख लिया ना आपने इनका तमाशा। तो मैं तो हमेशा कहता था, देखिए मायावती जी, जब ये इलेक्शन हो रहा था यूपी में, तो ये मायावती और समाजवादी साथ में थे और बीजेपी थे। तो मैं तब ये कह रहा था कि भाई आप लोग कंपाउंडर से इलाज क्यों कराते हो, डायरेक्ट डॉक्टर से इलाज कराओ ना अपना, बीजेपी से। क्योंकि मायावती को वोट दे रहे हो और जाके मिलेगी किससे? बीजेपी से। इधर नीतीश कुमार को वोट देते हो सेक्युलर बन के, और वो जाते हैं किसके साथ? तो फिर डायरेक्ट बीजेपी से ही बात करो ना। तो मैं तो मुसलमानों को कहता हूं कि डायरेक्ट बीजेपी से बात करो भाई। इलेक्शन के टाइम पे हर एक को वोट चाहिए, और जैसे नोट का कोई कलर नहीं होता ना, कि हिंदू की है कि मुसलमान की है, तो वोट का भी कोई कलर नहीं होता। तो इलेक्शन के टाइम पे मुसलमान बैठे हैं बीजेपी के साथ, या अपने लोकल जो है विधायक होता है या MP है भाई, कि चलो हम आपको वोट देते हैं, हमारे लिए क्या, ये हमारे इश्यूज हैं, इस पर आप क्या करोगे। तो मैं समझता हूं अब ये नई चीज मुस्लिम समाज में डेवलप हो रही है। एक और सवाल ये है कि जो तस्लीमा नसरीन जी ने आज जो ट्वीट किया, उनका कहना है कि नई मुस्लिम लीग, उन्होंने MIM को, देखो तस्लीमा नसरीन का कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। कौन है वो? ऐसे तस्लीमा नसरीन क्या बोलती है नहीं बोलती, वो कोई कौन है? यानी आप मुझे तस्लीमा नसरीन के बारे में पूछ भी क्यों रहे हो, है कौन वो? मैं ऐसे लोगों की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो कुछ भी नहीं है। कोई हिंदुस्तानी बात करे तो हम बात का जवाब देंगे। सर, सवाल उठ रहा है कि कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास से इसलिए मुस्लिम वोट खिसक गया क्योंकि उन्होंने शिवसेना के साथ भी गठजोड़ करने की कोशिश की है। इस तर्क को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये वजह नहीं है भाई। मुसलमानों को बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहे हो आप। इनका एक फॉर्मूला है, मुसलमान का वोट लो, बस पावर शेयरिंग में रखो उसको हाशिए पे।
आप मुझे बताओ ना भाई, बीजेपी तो अभी आई ना, इससे पहले 60 साल किसकी हुकूमत थी? तो मुसलमान को अब वो अकल आ रही है, वो किसके साथ जाती है नहीं जाती वो कोई इशू ही नहीं है। मुसलमान ये समझ रहा है कि इनको सिर्फ हमारे वोट की जरूरत है, बस। लेकिन आपको लग रहा है, आखिरी सवाल, क्या कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है इस मुद्दे को लेकर, खास तौर से क्योंकि उनका हमेशा उनके साथ मुस्लिम वोट खड़ा रहा और अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा? नहीं, अब तो देखिए मुस्लिम वोट जो है ना बीजेपी को भी जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए अभी जो बिहार के अंदर, इसलिए कि जो बीजेपी पार्टी एक चीज है, ठीक है, लेकिन जो सरकार की स्कीमें थी, खासतौर से मोदी साहब की, जो पिछले 6 साल में अगर आप लेंगे भाई, उन्होंने जैसे जो जनधन किया, फिर जो घरों के लिए जो किया, टॉयलेट के लिए जो किया, जो भाई जो 2-2 हज़ार रुपए किसानों को गए, मतलब जो इनकी स्कीमें हैं, नीति आयोग की, फिर वो जो बैंकों की जो 20-20 हज़ार रुपए के कर्ज में, तो प्रपोर्शनेटली वो मुसलमानों को भी पहुंचाए, मुसलमान महिलाओं को भी पहुंची है इनकी चीजें जो गई हैं। तो उसमें मैं मानूंगा कि उसमें इन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। तो जब कोई चीज पहुंचती है तो बात खत्म हो जाती है। अगर मुझे सरकार से कुछ मिला है तो फिर मैं और कोई बात याद नहीं करता। तो इसलिए अब मुसलमान जो है वो धीमे धीमे बीजेपी को भी अनटचेबल तरीके से नहीं देखेगा।